श्री महाप्रभु जी वाणी 21 दिसंबर 1983। गुफा के हवन कुंड के पास क्रिसमस बड़े दिन से पहले यज्ञ करते हुए। जब सभी यज्ञकर्ता लोग अपने स्थानों पर बैठ गए और यज्ञ आरंभ हुआ तो एक विदेशी भक्त हवन कुंड पर आया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। श्री महाप्रभु जी बोले, क्या तुमने हाथ धो लिए हैं? पहले अपने हाथ धो लो, फिर हवन में बैठना। मंत्र कुछ क्षण के लिए बंद हुआ और वह भक्त हाथ धोकर आके बैठ गया। तब हवन कुंड के चारों ओर सभी विदेशी भक्तों की ओर दृष्टि डालकर महाप्रभु जी बोले, मैं आपको यज्ञ का अर्थ समझाना चाहता हूँ। इतना कहकर श्री महाप्रभु जी बोले, रोइयो। यह शब्द वे ओम शांति माता जी को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए कहते थे। यह शब्द सुन माता जी उपस्थित हुई और श्री महाप्रभु जी बोले, हवन से ही वर्षा होती है और हवन से ही अन्न उत्पन्न होता है। सृष्टि का आरंभ ही हवन के द्वारा हुआ है। हवन या यज्ञ ही देवताओं का साकार रूप है। जिस जिस देवता को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वह सीधे उस देवता को मिल जाता है जिसका कि वहाँ आवाहन होता है। हवन करने से लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मनुष्यों में आपस में सद्भावना व प्रेम बढ़ता है। हवन का जो धुआं होता है उससे रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और शरीर के लिए आवश्यक कीटाणुओं की वृद्धि होती है। संसार में सुख शांति व समृद्धि बढ़ती है। किसी भी काम को करने से पहले आप उसका महत्व समझिए। आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि क्यों यह व्यर्थ ही इतना सामान अग्नि में जला रहे हैं और बर्बादी कर रहे हैं। इसका बड़ा महत्व है। सृष्टि का आविर्भाव ही इसी से हुआ है। मैं आपके समय से 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। क्या आपको कुछ ऐतराज़ है? आवाज़ आई, नहीं। आदि कैलाश यही है। उन्होंने इशारे से कुमाऊं कैलाश की ओर इंगित कर कहा। महादेव जी यहाँ प्रकट हुए और पहला हवन यहीं किया गया। अब हम दूसरे कैलाश की ओर ध्यान दें जो तिब्बत में है, जहाँ मानसरोवर झील है। दूसरा हवन मानसरोवर कैलाश में हुआ। जब सृष्टि का आरंभ हुआ और पहला पुरुष मनु उत्पन्न हुआ तो महादेव जी ने उसे सृष्टि बढ़ाने का आदेश दिया। तो मनु जी ने मानसरोवर में एक यज्ञ किया। इसी मनु के नाम से यह मानसरोवर कहलाता है। मनु के दृढ़ निश्चय से, इच्छा शक्ति से व इस यज्ञ की शक्ति से सृष्टि दिनों दिन बढ़ने लगी। जय महामाया की जय। क्या तुम लोग कुछ समझे? जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने एक उर्दू शायर कहा, यह कहने के लिए कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम लोग समझे? हाँ नहीं दोनों आवाज़ आई। यदि आप नहीं समझे तो मैं तुम्हें फिर समझा सकता हूँ, पर यदि आप समझ गए हैं तो मैं अब और क्या कहूँ। क्या आप लोग समझे? नहीं, हाँ दोनों आवाज़ें। श्री महाप्रभु जी हंसते रहे और बोले, यदि आप समझ गए तो मैं और क्या कहूँ। माता जी ओम शांति से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। ओम शांति जी बोली, कोई हाँ कहते हैं और कोई नहीं कहते हैं। जो समझ गए हैं वे उन लोगों को समझा सकते हैं जो नहीं समझे हैं। भोले बाबा की जय। एक भक्त ने कहा, कोई भी कुछ नहीं समझा। श्री महाप्रभु जी बोले कि यदि आप इतने मूर्ख हैं कि कुछ भी नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ। इसके बाद फिर हवन कार्य चालू रहा। जय महामाया की जय।